हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कनाडा के विद्रोह की, जो वैक्सीन नहीं लेने वालों ने किया है और जो लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों ने किया है। तो उस कनाडा में क्या हुआ कि आपका जो विद्रोह किया लोगों ने, उसमें क्या हुआ कि आपका उन्होंने कहा कि हमें बहुत परेशान कर रखा है, आपने लॉकडाउन में अंदर डाल रखा है, हम परेशान हो गए हैं। ये जो आपका तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस, मतलब तरह तरह की पाबंदियां जो इन सब ये जो लगी हैं वहाँ कनाडा में, तो उन्होंने कहा है कि हमें वैक्सीन नहीं लेनी है, हमें आप बाहर निकालो। तो इससे क्या है कि आपका तीन तरह के मुद्दे सामने आते हैं। पहला है कि जो वैक्सीन नहीं लेने वाले हैं उनको दूसरों की जान से खेलने का कोई हक नहीं है, तो इसका खतरा बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया है कि आपका इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए कनाडा की, कि अलग से इसके ऊपर एक टैक्स लगाना चाहिए, कॉस्ट लगानी चाहिए, कि आपका जो जैसे कि आप बीमा की किस्त भरते हो, आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, तो दूसरों पे इसका खतरा ना है। तो इसके लिए कनाडा की सरकार को ये करना चाहिए कि उनसे एक मुश्त पैसा लेना चाहिए जो वैक्सीन लेना चाहते हैं, ताकि दूसरों के ऊपर बर्डन ना पड़े। और दूसरा मुद्दा इसमें कि सामने आता है कि लोगों का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से भी भरोसा उठ गया है। जैसे कि आपका उनका उनको भरोसा नहीं रह गया है कि सरकार ठीक करेगी या गलत करेगी। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, मतलब कि जो कॉस्ट लेते हैं उनसे उनसे उनका मतलब कि दूसरे लोगों का जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इससे क्या है कि हेल्थ केयर सिस्टम भी बेटर होगा और जो वैक्सीन ले जाते हैं उनका बर्डन भी उनके ऊपर नहीं आएगा। तो तीसरा मुद्दा इसमें जो है कि आपका मानव इतिहास इस चीज़ से भरा पड़ा है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो इसमें काफ़ी मुद्दा ऐसे ऐसे भी रहे हैं, जैसे काफ़ी बीमारियां आई हैं इतिहास में। जैसे कि आपका चेचक नाम की बीमारी आई थी, काला बुखार आया था। इससे काला बुखार से पश्चिम की लगभग 30% आबादी खत्म हो गई थी। चेचक से भी आपका काफ़ी आबादी खत्म हो गई थी, 1980 के दौरान आया था। और आपका ये जो स्वाइन फ्लू आया था, इससे भी काफ़ी 5 करोड़ के आसपास आबादी खत्म हो गई थी। और चेचक से जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो आपका कम से कम 30 करोड़ की आबादी, उससे भी 30 से 35 करोड़ की आबादी खत्म हुई थी। तो इससे क्या है कि इसका मेरा सुझाव है सरकार को कि इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इससे क्या है कि आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब कि ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है और ये सब बाकी सब जो वैक्सीन नहीं लेने वाले हैं, तो ये ठीक है कि मतलब आपको विद्रोह करना चाहिए, लेकिन दूसरों की को मुसीबत में डाल के नहीं। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल एक अलग मुद्दे के साथ मिलेंगे। तो तब के लिए जय हिंद और शुक्रिया। और आप ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए और सवाल पूछते रहिए, तो मैं आपका जवाब उसका दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगले कल के लिए।